इफ यू आर समबडी हु ऑलवेज वंडर्स कि व्हाई ऑलवेज मी, देन लेट्स सी कि व्हाई ऑलवेज यू, ठीक है। व्हाई ऑलवेज द व्यूअर्स गाइस, उनको ऐसा क्वेश्चन आता है, सो व्हाई सो, व्हाई ऑलवेज द व्यूअर्स, मुझे हंसी आ रही है, सॉरी। ओह, व्हाई ऑलवेज मी। देखो, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज इन योर सेल्फ एंड योर लाइफ, तुम्हारे सराउंडिंग्स में ही है इसका आंसर, सबसे पहले तो। दूसरी चीज, व्हाई ऑलवेज यू, बिकॉज तुमको लेसन लेने की जरूरत है तुम्हारे लाइफ में, ये बहुत ही एक जनरल स्टेटमेंट है, सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज, इट इज नेवर अबाउट व्हाई ऑलवेज यू, इट इज अबाउट द थिंग्स दैट यू आर फोकसिंग। अगर तुमको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो तुम उसके गलत वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हो, उसके तुम पॉजिटिव पार्ट पे फोकस ही नहीं कर रहे हो। जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, जिससे तुम बच गए, जो प्रोटेक्शन तुम्हारी हुई है, तुम उस पर फोकस कर ही नहीं रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये हुआ है, बिल्कुल तुम हर्ट हुए हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ हो सकता है, बट तुम्हारा फोकस पूरा हर्ट पे है, पूरा हर्ट पे है, और तुम बस लेके बैठ गए हो एक जिद्दी बच्चे की तरह कि यार व्हाई ऑलवेज मी। इट इज रॉन्ग। तो इट इज नॉट दैट you always, but it is about the perspective that you have about the particular situation in your life, and also this is because आपको strong बनाने की कोशिश की जा रही है by the universe, भगवान, आप जिसको भी मानते हैं, आपको strong बनाने की बहुत बहुत कोशिश की जा रही है। बट अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे और हमेशा ये चीज़ रोके लेने लग जाओगे, रोने लग जाओगे, चीज़ों को लेकर बैठ जाओगे कि वाई ऑलवेज मी, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ही वैसा होता है, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे कभी। इसीलिए आप बार बार उसी पैटर्न में फंसते हो, बार बार वही चीज़ें आपके लाइफ में होती हैं, ठीक है। आपको चीज़ें ना एक ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव से सोच के देखने की ज़रूरत है, और विक्टिम पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही है ना। इट्स जस्ट हाउ यू सी थिंग्स, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ थिंग्स आर, बट हाउ यू सी देम, ओके। ऑल्सो ये एक तुम्हारे साथ अगर होता भी है ना ये चीज़, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं एक ईगो हर्ट वाली चीज़ भी होती है कि यार शिट, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, शिट मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, शिट वाई दिस। तुमको वो चेंज करने की ज़रूरत है कि भगवान तुमको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, यूनिवर्स तुमको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, एंड ऑल्सो देयर इज अ पर्सपेक्टिव शिफ्ट दैट इज नीड टू बी मेड, कि अगर तुम्हारे साथ सो एंड सो चीज़ हुई है तो वो क्यों हुई है, वाई इज अ गुड क्वेश्चन एंड यू नीड टू आस्क इट टू योर सेल्फ एवरी टाइम एनीथिंग हैपन्स। वाई बहुत कुछ सॉर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, somebody betrayed you, ठीक है, अब उन्होंने किया, चलो ठीक है, तुम्हारे दिमाग में आया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई ऑलवेज मी। तो वाई का विक्टिम माइंडसेट में नहीं जाना है हमें, वाई का पॉजिटिव माइंडसेट में जाना है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में जाना है कि मेरे साथ ये मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ, शायद वो बंदा मेरे लिए सही नहीं था। दिस इज वेरी जनरल स्टेटमेंट एंड एवरीबडी सेज दैट, बट इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट। हो सकता है वो सामने वाला तुम्हारे लिए सही ना हो, तो अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो, ओके। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रहा है तुम्हारे साथ ऐसा, और कुछ नहीं है, तुम गंदे इंसान नहीं हो।